उन्हें नंगा करेंगे। भाई आज मैं एक ऐसी जगह पे खड़ा हूँ जहाँ ना गाड़ियाँ चलने के लिए आती हैं और ना ही रिपेयर होने के लिए। यहाँ गाड़ियाँ आती हैं मरने के लिए, कटने के लिए। और भाई सच बता रहा हूँ, मेरी तरह आप भी पागल हो जाओगे जब यहाँ पे देखोगे ना कि कुछ कुछ गाड़ियाँ तो भाई बिल्कुल ब्रांड न्यू है। मतलब उनकी सीट की पन्नियां तक नहीं उतरी हैं, उनके टायर भी नए पड़े हैं और फिर भी उन गाड़ियों को स्क्रैप के लिए भिजवा दिया। और भाई यहाँ ना केवल इंडिया के लिए, जो जापान के लिए एक्सपोर्ट होती हैं वो गाड़ियां भी यहाँ स्क्रैप के लिए खड़ी हैं। अब आपको लग रहा होगा कि ये होंडा की एलिवेट है, लेकिन नहीं भाई, ये जापान के लिए जो बनाई जाती है WRV वो गाड़ी है। और अगर तुमको यकीन ना हो रहा हो ना तो भाई यहाँ आके देख भी लो, लिखा हुआ है। और यहाँ की सबसे अच्छी चीज मुझे भाई ये लगी कि इन गाड़ियों के ओरिजिनल पार्ट को भाई तुम कबाड़ की रेट में खरीद सकते हो। चाहे वो अलॉय व्हील हो, इनकी लाइट हो, फोग लाइट हो, कोई भी बम्पर हो गया, इनका स्टीयरिंग व्हील, सनरूफ, म्यूजिक सिस्टम, हर एक पार्ट को तुम भाई खरीद सकते हो। अब तुमको लगता होगा कि भाई यहाँ पे तो कुछ कुछ गाड़ियों का सामान मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं है। तुम्हारे पास अगर सुजुकी की गाड़ी हो, होंडा की, हुंडई की, टाटा की, महिंद्रा की, किसी भी ब्रांड की गाड़ी हो, हर ब्रांड का यहाँ पे सामान मिलता है। और ना केवल गाड़ियों का भाई, यहाँ पे ट्रक और बस का भी सामान मिलता है। तो भाई मजा आने वाला है और देखते हैं कि कौन सा सामान कितने का मिलेगा और सारी प्रोसेस जानेंगे। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भाई ये क्या है यार, इस बस का तो रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ और पूरी की पूरी बस पे काई जमी पड़ी है भाई। मतलब कभी ना कभी तो ये पूरी पानी में डूबी होगी। अंदर चलते हैं भाई। ओ भाई, इसकी तो सीटों की पन्नी तक नहीं उतरी, मतलब कोई आज तक बैठा ही नहीं भाई इस बस में। और अंदर उधर तो घास उग गया भाई बस में। इसको भी स्क्रैप करवाने के लिए भेज दिया भाई। महंगी बातचीत, लेकिन भाई ये एक अच्छी बात भी है, ये कंप्लीट ऐसे फ्लड इफेक्टेड गाड़ियाँ। तो अगर किसी कस्टमर के पास में ये जाती ना तो मतलब उम्र भर उसको परेशानी आनी थी। तो लेकिन अच्छा है कि यहाँ पे स्क्रैप होने के लिए ये गाड़ी आ गई। अब ये वाली बस देखो, अब ये नॉर्मली लगी होगी आपको देखने से, लेकिन भाई नॉर्मली इंडिया में राइट हैंड ड्राइव बस होती हैं, लेकिन ये लेफ्ट हैंड ड्राइव है। इसमें स्टीयरिंग इस साइड नहीं उस साइड है भाई। पूरी की पूरी नई पड़ी है भाई ये भी, लेकिन इसमें से सीट सारी की सारी हटा दी हैं। और ये एक स्कूल बस खड़ी है भाई, इसके तो टायर भी नहीं है यार। अब देखो मैं आपको ये बताता हूँ कि ये प्रोसेस स्टार्ट कहाँ से होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे गाड़ी आती है, उसके बाद उस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल होता है और वहाँ पे उस गाड़ी का वेट होता है। और वेट होने के बाद में आगे जाती है गाड़ी डिसमेंटल के लिए। अब जो मेरे पीछे आपको जगह दिख रही है भाई, वो जगह है जहाँ पे अच्छी अच्छी गाड़ियों को बहुत ही तरीके से नंगा करते हैं। और कुछ ही देर में गाड़ी के इंजन भाई कुछ इस तरीके से अलग होंगे, दरवाजे अलग होंगे, उनके टायर अलग हो जाएंगे और लास्ट में गाड़ी का हाल होगा कुछ ऐसा। अब ये गाड़ी कटने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। तो भाई मैं प्लांट में आ चुका हूँ, पीछे आपको शोर से समझ आ रहा होगा। और सबसे पहले गाड़ी आती है कुछ यहाँ पे, जहाँ पे गाड़ी में सबसे पहले जितनी भी गैस है, चाहे AC की गैस हो, CNG वाली गाड़ी हो, वो सारी निकाली जाती है। उसके बाद पेट्रोल, डीजल, उसमें कूलेंट हुआ, वो सारे के सारे लिक्विड यहाँ पे निकाल लिए जाते हैं। आपको मैं दिखाता हूँ। तो भाई कुछ इस तरीके से जितने भी लिक्विड हैं सबको अलग अलग तरीके से निकाला जाता है। आप देख सकते हैं कि भाई यहाँ पे डीजल निकल रहा है और यहाँ पे गाड़ी का सारा इंजन ऑयल। और ये सब कुछ निकलने के बाद भाई स्टोर होता है कुछ यहाँ पे अलग अलग टैंकर बने हुए हैं, उनमें सारा का सारा लिक्विड स्टोर होता है। और यहाँ के बाद में वापस से आगे वो रिसाइकल करने के लिए भेज दिया जाता है। सेकंड स्टेप है ये। सर आप यहाँ पे क्या क्या खोल रहे हो? टायर, फाटक, सीट भी खोल लेते हो? बम्पर भी, आगे पीछे की लाइट। और क्या क्या खुलता है यहाँ पे? सब 1 नंबर 2 नंबर काम हो जाएगा। गाड़ी की सारी लाइट्स खुल जाती हैं, दरवाजे खुल जाते हैं, बोनेट खुल जाते हैं और यहाँ पे इनकी सीट भी खोल ली जाती है। तो अब आगे देखते हैं कि आगे क्या खुलता है। भाई जितने भी दरवाजे खुल रहे हैं ना, सारे के सारे यहीं पे एक जगह ढेर किया हुआ पड़ा है। यहाँ पे मेजर पार्ट खुल रहा है भाई, आइए देखते हैं, मजा आएगा। सर यहाँ पे आप क्या क्या खोल रहे हैं? डीजल की टंकी है, ये खोल लेते हैं और आगे फिर इंजन का काम हो जाता है और आधा ये सैलाब सारे। तो भाई यहाँ पे डीजल का टैंक खुल जाता है पूरा का पूरा। ये पीछे वाला एक्सल आपको दिख रहा है, ये सारा खुल जाता है और इंजन खुलना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ भाई, गाड़ी नंगी लग रही है यहाँ पे। तो सर आप, ओ भाई डरा दिया। इंजन खोल रहे हैं आप? यहाँ पे खोलो एक बार, हम भी देख लेते हैं। मजा आ रहा है। कितना टाइम लगाते हो एक इंजन हटाने में? 15-20 मिनट। 15-20 मिनट में इंजन हटा देते हो? भाई ये होता है एक्सपर्ट का काम। आप कितने सालों से काम कर रहे हो सर? मैं 1 साल से। 1 साल से। अगर मुझे चोरी करनी हुई तो कैसे करूँगा? इंजन की चोरी नहीं हो पाएगी यार, ऐसे पूरे औजार चाहिए। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अगर औजार हुआ तो मैं 1 घंटे में तो खोल ही लूँगा। नहीं, तो भी इस पे मशीन भी होनी चाहिए, ऊपर चढ़ाना भी चाहिए, लिफ्ट भी होना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ ना सर, मज़ा आता है खोलने में? बिल्कुल मज़ा आता है, काम करते हैं। काम करने में मज़ा आता है? काम करने में। आपको आता है भैया? बढ़िया। सर आपको? भाई सबको काम करने में मज़ा आ रहा है, हमारी ऑफिस की लड़कियां जिनको मज़ा नहीं आता। यहाँ मज़ा आ रहा है सबको।
खोलने का काम रह गया ना। रहा नहीं जाता। अच्छा सच में 15-20 मिनट में खोल देते हो क्या? हाँ अपनी बात है। हाँ, अगर कोई अटक जाए ना, कोई दिक्कत आ जाए, कोई बोल्ट वगैरह पार्ट हो जाता है तब दिक्कत आती है, और वैसे नॉर्मल चलता है तो नॉर्मल खोल देते हो 15-20 मिनट में? 20 मिनट के आसपास। 30 मिनट 20 मिनट अरे 20 मिनट इतना चलता है भाई। इंजन ही खोल रहे हैं ना इतना जोर से? नहीं प्लास्टिक। अच्छा प्लास्टिक। भैया आपको पसीना आता है तो इस मशीन से कभी हवा खाते हो आप? खाते हो? बाय द वे। भाई दबे खाते हैं बस भाई दबे आ गया बीच में। लेकिन भाई सेफ्टी हर किसी ने पहन रखी है, सबके सर पे हेलमेट है, सबके सर पे। तो भाई इंजन पूरा का पूरा इन्होंने खोल दिया है, बस थोड़ी सी ये वायरिंग और बची है, उसके बाद इंजन पूरा नीचे गिरा देंगे। इतना काम करने वाले लोग अगर हर एक जगह हुए तो देश को वो वाली पावर मिलने में थोड़ा ही टाइम बाकी है बस। वो वाली कौन सी विट्टो पावर होती है, कौन सी होती है वो वाली पावर। तो तुझसे नहीं हो पा रहा, मैं करता हूँ। भैया ऐसे भी नहीं हुआ। ठीक है सर, डरा दिया आपने यार। वो बताना चाहिए था कि ऐसे होता है, धमाका होता है। तेल थोड़ा बाकी था, 2-4 बूंदे बाकी थी। अलग कर दिया है? अलग कर दिया 15 से 20 मिनट के अंदर। आपने 15-20 मिनट भी नहीं लगाए सर। आगे क्या होगा? आगे ये 4 नंबर जैक्सन है। तो भाई यहाँ पे 4-5 लोग लगे हैं, इनको पूछते हैं क्या हो रहा है। भैया क्या काम हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पे डैशबोर्ड खोल रहे हैं। डैशबोर्ड खोलोगे और इसका अंदर का माल, अंदर जो भी मैकेनिज्म है वो सारा का सारा आप यहीं पे खोल लोगे? भाई सारी की सारी गाड़ी को इन्होंने नंगा कर ऐसे ही खोलते हो क्या? ये स्पीड है भाई, 1 मिनट में खोल दिया, मिनट भी नहीं लगाई उन्होंने तो। आपको क्या मिलना चाहिए सर इस स्पीड से? पद्म श्री तो कम से कम बनता है आपके लिए। और कोई पुरस्कार आपके लिए? पुरस्कार यही है भाई सच में इतनी स्पीड है यार। क्या नाम है आपका? श्याम गोस्वामी। सर आप क्या कर रहे हो आगे? सर ये आगे की जो भी वायरिंग है ना, हाँ इनको काटता हूँ, और चेचिस नंबर और इंजन नंबर ये दोनों। अच्छा, चेचिस नंबर काटना जरूरी क्यों है? सर ये क्या है, ये डिसमेंटल में जो भी गाड़ी खत्म हो जाती है ना, ये इसलिए काटा जाता है। ठीक है, आगे मतलब कोई भी मिसयूज ना हो जाए जी, इस जी। चीज़ का कहीं पे भी। जी। तो आपको बेसिकली यहाँ पे चेसिस नंबर काट देते हैं और वायरिंग वगैरह जो भी है वो भी काट जी देते हैं। हाँ जी, इनको अलग से डाला जाता है वायरिंग को और चेचिस तो नंबर। भाई ना यहाँ पे स्पीड है, केवल स्पीड के साथ साथ भाई सारी की सारी सेफ्टी का भी ध्यान रखा जाता है कि पहले आप देख ही रहे हो कि सारे हेलमेट वगैरह लगा रखे हैं और आगे किसी चीज़ का मिसयूज़ ना हो, इसलिए यहाँ पे चेसी नंबर वगैरह भी काट रहे हैं। आप देख सकते हैं भाई। ओ सर यही है चेसी नंबर? जी सर। तो भाई देख सकते हो कि कुछ इस तरीके के चेसी नंबर होते हैं, थोड़ा थोड़ा गर्म है। इसको भी उतार लेते हो आप? तो भाई सब कुछ खुलने के बाद गाड़ी कुछ ऐसी दिखती है, लगभग लोगों को तो समझ ही नहीं आएगा कि ये गाड़ी कौन सी है। भैया ऑल्टो है क्या ये? हाँ भाई पहचान लिया मैंने। अब देखो सब कुछ इस गाड़ी का हट चुका है, कुछ भी नहीं बचा है। अब इस गाड़ी का शीशा हटाया जा रहा है। आप कितनी जल्दी हटा देते हो इसको? 2-3 मिनट में शीशा हटा देते हो? भाई स्पीड तो सबकी है यहाँ पे। हटा दो भैया। आपकी घर जाने के बाद भी इतनी स्पीड रहती है क्या? बताओ ना, थोड़ा सा हो जाए, थोड़ा सा। वो ये तो ऐसे तो हो जाता है ना, ऐसे हो जाता है। हटा दो भैया। हमारा काम ये तो एक ही है। इससे करते अगर इसके अंदर आते हैं बड़े सिस्टम के, इसके अंदर एम नहीं लेते हैं, पूरा आते ना कल्टा बात अलग है। ये लेख खीर 2 मिनट में हम से पता नहीं, हमें समझ नहीं आया क्या बोला भैया ने। हटा दो भैया। तो भाई अब कुछ भी नहीं बचा है गाड़ी पे भैया की तरफ से। अब गाड़ी फ्री है कटने के लिए और अब कुछ इस तरीके की गाड़ी दिखती है, कुछ भी नहीं बचा इस गाड़ी में। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि भाई इसके पार्ट्स निकलने के बाद इसके पार्ट्स का होता क्या है वो दिखाता हूँ मैं। तो भाई इतना काम होने के बाद में ये इंजन का सारा ढेर देख रहे हो ना आप, कितने सारे इंजन हैं, सारे के सारे रिसाइकल होने के लिए जाएंगे। मतलब इनको दोबारा से यूज़ नहीं किया जाएगा किसी भी गाड़ी में, और जिनको यूज़ किया जाएगा वो कहीं और रखे हुए हैं, वो मैं भी आपको दिखाऊंगा। और यहाँ पे जितनी भी गाड़ी के सारे दरवाजे हैं वो यहाँ पे रखे हुए हैं। भाई लग तो ऐसा रहा है कि मुझे अगर दे दिया जाए ना तो मैं ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स मिला के एक नई गाड़ी बनाऊँगा।
ऐसा लग रहा। यहाँ पे देखो, यहाँ सारे के सारे जो रिसाइकल होने के लिए टायर जाएंगे वो टायर रखे हुए हैं। ऐसे देख के तो ऐसे लग रहा है भाई कि थोड़ा सा पॉलिश कर दूंगा तो चमक जाएंगे, नए टायर है। लेकिन ये सारे के सारे रिसाइकल होने के लिए ही जाएंगे, कोई भी रीयूज़ नहीं किया जाएगा। और जितनी भी गाड़ियाँ हैं उनके सारे के सारे अलॉय व्हील इधर पड़े हैं। ये किसी सुजुकी गाड़ी का भाई, अगर किसी को पता है तो बताना भाई कि कौन सी गाड़ी का है। लेकिन यहाँ पे सारा का सारा ये काम होता है। और उसके बाद पीछे की तरफ में आप देखो भाई, यहाँ पे भी टायर ही टायर ढेर लगा पड़ा है। 2-3 ट्रक भर जाएंगे भाई। ये वो वाली जगह है जहाँ पे सारे के सारे रीयूज जो किए जा सकते हैं पार्ट वो रखे जाते हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ। सर मुझे ये बताइए कि यहाँ पे कौन कौन सी ब्रांड का पार्ट रखे जाता है? सर हमारे पास सारे ब्रांड्स के पार्ट मिलते हैं। अगर सुजुकी, होंडा, हुंडई, मारुति कोई भी अगर मैं रख रहा हूँ तो सारी गाड़ियों के पार्ट मिलते हैं? सारी गाड़ियों के पार्ट। सर कितने पैसे में मिलते हैं? ये पुरानी गाड़ियों के पार्ट्स मिलते हैं 65% डिस्काउंट पे। 65% डिस्काउंट पे। और नई गाड़ियों के पार्ट मिलते हैं 40% डिस्काउंट। सही है, मतलब भाई बहुत अच्छा खासा डिस्काउंट मिल रहा है। अगर कोई 1 लाख रुपए का पार्ट हुआ तो 65% उधर छोड़ो, 35% मतलब 35,000 रुपये लगेंगे मेरे को 1 लाख रुपए के पार्ट में। उसमें भी कुछ हो जाएगा। मुझे ये पार्ट बताइए सर कि कौन कौन से पार्ट रखे हैं। अगर मुझे मेरी हैरियर के लिए लेना हुआ तो मिल जाएंगे? मुझे दरवाजा अगर लेना हुआ मिल जाएगा? ये टियागो की है सर, ये कितने डिस्काउंट में दोगे? 40% डिस्काउंट में, नई लाइट। तो भाई ये है सबसे लास्ट स्टेप। दुर्घटना या सुरक्षा अंजाम मौत भी हो सकता है। भाई डरा रहे हैं सबसे ज़्यादा। भैया क्या कर रहे हो आप? बॉडी कटिंग। आप कट कर रहे हो गाड़ी हाँ को? ये सब आप ही ने कट किया है पीछे? हाँ जी। ये कट होने के बाद में कहाँ जाती है गाड़ी? ये गाड़ी इधर जाती है, फिर क्रैश हो जाती है। वो मशीन है ना उधर, वो खड़ी है, उससे बीच के अंदर बेल बनाती है। भींच के। सही बात है भैया। तो बेसिकली यहाँ पे गाड़ी को 2 टुकड़ों में तोड़ा जाता है। एक सिंगल गाड़ी को इस तरीके से क्रश नहीं किया जाता है, उसके बाद 2 टुकड़ों में डिवाइड करके उसके बाद आगे का प्रोसेस होता है। वो मैं दिखाता हूँ आपको। तो भाई मशीन स्टार्ट हो चुकी है और अब ये किसी गाड़ी को उठाएगी और बिल्कुल ऐसे दबा देगी। मज़ा आएगा भाई देखने में। डरावनी लग रही है यार। ओ भाई हट जाओ हट जाओ। बेसिकली मैं आपको ये बताता हूँ कि ये स्क्रैप करवाने के आपको क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं। तो जब आप किसी गाड़ी को स्क्रैप करवाते हो ना तो आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है और उस सर्टिफिकेट को लेके आप जब भी कोई नई गाड़ी लेने जाओगे ना तो वहाँ पे आपको उस गाड़ी के एक्स शोरूम प्राइस में 5% का डिस्काउंट मिलेगा। और उसके बाद जो भी रजिस्ट्रेशन चार्जेज होते हैं ना वो आपका 1 पैसा भी नहीं लगेगा। और उसके साथ ही जो रोड टैक्स होता है ना उसमें भी 25% का डिस्काउंट मिलेगा। मतलब मोटा मोटी मैं आपको बताऊँ ना तो कि एक थार रोक्स आप लेने जाओगे ना तो उसमें आपको रजिस्ट्रेशन के लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए वो माफ़ हो जाएंगे। उसके बाद 5% का डिस्काउंट मतलब 1 से 1.5 लाख रुपए का और डिस्काउंट मिलेगा। और उसके बाद रोड टैक्स में 25% का डिस्काउंट। मतलब भाई वहाँ पे भी 60 से 65 हज़ार रुपये मतलब 4 लाख रुपए आप बचाओगे वहाँ पे। ओ भाई पूरी गाड़ी को दबोच दिया उन्होंने। ओ ये लो जी भाई, कितनी बड़ी गाड़ी थी यार वो। भाई सबसे निर्दयी मशीन है ये। इसमें कुछ भी डालो ऐसे छोटा सा ऐसा डिब्बा सा बन के आता है। इधर देखो सारी की सारी गाड़ियां, आज तक आपने यूट्यूब इंस्टाग्राम पे यही देखा होगा कि भाई ये मैं आपको बताऊंगा कि ये स्कॉर्पियो है, ये सफारी है, ये हैरियर है, पता भी नहीं लगता कि कौन सी गाड़ी है। लेकिन भाई है ये पूरी की पूरी एक गाड़ी। मतलब बेसिकली जो 2 टुकड़े किए जाते थे वो 1 टुकड़ा ये, 1 टुकड़ा ये, मतलब 2 मिला के एक गाड़ी बन चुकी है भाई। और अब अपन ये देखें किस तरीके से दबाती है भाई ये मशीन। भाई इसमें रखे हुए भी दरवाजे वगैरह। ओ भाई तो भाई ये आ गई अपनी गाड़ी। भाई इतना सा टुकड़ा आया है इसका बन के। मतलब यार कितना ही प्रेशर होगा ना इसमें कि कितनी बड़ी गाड़ी ऐसे छोटी सी बन जा रही है। अब मैं तुमको ये बताता हूँ कि यहाँ पे कितनी गाड़ियाँ देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब इतनी सी लेन में 9 गाड़ियाँ हैं भाई। इतना सा छोटा छोटा सा डिब्बा बना हुआ है भाई हर एक गाड़ी का।